राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की वीडियो में हम बहुत ही कम कपड़े में बहुत ही सुंदर सी बाजू की डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने बाजू की लंबाई 9 इंच लंबी ली है, 8 इंच पे तैयार होगी। बाकी लंबाई और सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपने मेन फैब्रिक को ले लेना है और सीधी तरफ रख लेना है। इसके ऊपर अस्तर को रख लेना है, उल्टी तरफ अपनी तरफ और सीधा दोनों का अंदर रखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। आधा आधा इंच कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगा लेना है इस तरह से। यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसे हमें खोल देना है। खोलने के बाद यहाँ पर अस्तर वाली तरफ सिलाई लगाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने सिला था आधा इंच कपड़ा, उसको हमने अस्तर की तरफ किया हुआ है और इस तरह से सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगा लेने के बाद अब इसको इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे इसको बैठने के लिए। तो यहाँ पर आपको नीचे से कपड़े को थोड़ा थोड़ा सा खींचते रहना है और इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इस तरह से तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो हमारी नीचे सिलाई लग चुकी है, अब चारों तरफ लगाएंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और भी डिज़ाइन देखने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोड है। देखिए अब यहाँ से इसके किनारे किनारे पर कपड़े को कट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर इसको घुमाते हुए पूरे कपड़े को कट कर लेना है। अब इसको इस तरह से लेंगे और यहाँ पे हमारी बॉर्डर निकालने वाली थी तो मैंने बॉर्डर को निकाल दिया था। अब इस पे बॉर्डर हमें लगा लेनी है, ठीक है। अगर आपकी बॉर्डर साथ में अटैच है तो ऐसे रहने दे सकते हैं। मेरी निकालने वाली थी इसलिए मैंने निकाला हुआ है। अब इस पर बॉर्डर को लगा लेना है। देखिए इस तरह से दबाते हुए बॉर्डर को पूरे में लगाएंगे। देखिए इस तरह घुमाएंगे और इस तरह से फिर हमें इस तरफ से भी सिलाई को लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है, बॉर्डर हमारा लग चुका है। अब यहाँ पर ना देखिए अब हम अपने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे अपने बाजू को और यहाँ पे सेंटर में कट डाल देंगे। इसके बाद जो हमारी बॉर्डर है ना, इस यहाँ तक मैं छोड़ रही हूँ। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ 4 इंच पे एक निशान लगा लेना है। अगर आपकी बॉर्डर नहीं है तो आप नीचे से कर सकते हैं और नहीं तो अगर आपकी बॉर्डर बनारसी साड़ी है तो आप बॉर्डर चाहें तो कट कर सकते हैं। इस तरह निशान लगा लेने के बाद यहाँ पर बुकरम लिया है, इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है और लंबाई में ये 5.5 इंच है, ठीक है। इस तरह से हमने ले लेना और डबल फोल्ड है। अब यहाँ पर हमने एक परी और फोल्ड कर दिया तो ये 4 फोल्ड हो गया है। और यहाँ से अब हम टेप लेंगे अपने मेजरिंग टेप को और नीचे से 1/2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे 4 इंच पर। तो यहाँ पर निशान लगा लेने के बाद ना, जहाँ तक हमने नीचे से 1/2 इंच पे लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक इसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे सेंटर निकाल लेंगे। इसके बाद अंदर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच में एक पॉइंट कम है। यहाँ पर जो हमने यहाँ पे लाइन बनाई है इसी लाइन से लेते हुए इस तरह से हमें यहाँ पर गुलाई दे देनी, यानी कि पत्ती के शेप में इसे बना लेना है। आप अच्छे से करिए, जो आपका सही हो उसे आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बाहर की तरफ 1/2 इंच पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बाकी बचे हुए बुकरम को हमें कट कर लेना है इस तरह से। हमने दोनों बाजुओं के लिए एक ही साथ में कट कर लिया है। आप भी एक ही साथ कट करें, इससे दोनों हमारा एक बराबर कट होगा। तो यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से अभी ये दिख रहा है। अब हम इसको ना एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अस्तर वाले कपड़े पर इसको पेस्ट कर लिया है और किनारे किनारे में ना कपड़ा इसका अधिक है तो वो हमें कट कर लेना है और आधा आधा इंच कपड़ा हमें बस छोड़ देना है यहाँ पर। तो इस तरह से हम यहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने भी कट कर लेना है। इसके बाद इस कपड़े को हमें मोड़ते हुए किनारे किनारे में सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। मैंने यहाँ पे कट नहीं डाले इसलिए मैं छोटी छोटी सी यहाँ पे प्लीट्स डाल ले रही हूँ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बीच में ना छोटे छोटे से कट लगा लीजिएगा, आपका इजीली मुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये लगभग हमारा ये सिल के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे, इसके बाद धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्केल ले लेंगे और जो हमारा जो सेंटर का कोना है, ठीक है, वहाँ पे एक लाइन बना लेनी है स्केल रख के। तो कोने से कोने तक लाइन बनाने के बाद जो हमने ब्लाउज़ के बाजू में लाइन बनाई है उससे मिलाते हुए इस तरह से रख लेना है, ठीक है। मैं बॉर्डर से 2 पॉइंट अंदर ऊपर की तरफ निशान लगाई थी, उसी तरह से मिलाते हुए रखा है मैंने। अब यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में मैं रख दिया है। इसके बाद अब इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेना है इस तरह से।
देखिए बिल्कुल कॉर्नर तक आएंगे, फिर घुमा लेंगे और जहाँ से हमने शुरू किया था उससे अंदर की तरफ 1 से 1.25 इंच तक नीचे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम धागे को कट कर लेंगे। अब इस तरह बाजू को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक कट लगाएंगे छोटा सा। पूरा इस तरह ही नहीं कट करेंगे, नहीं तो हमारी बाजू भी कट सकती है, इसलिए यहाँ पर हम छोटी सी कट लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर बाकी बचे हुए कपड़े को कट करेंगे और यहाँ पर भी कट लगा लेंगे इस तरह से। तो इसके चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगाने हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें हमने गुलाई में छोटे छोटे से कट डाल दिए हैं। इसके बाद अब इसे अंदर की तरफ पलटना है, इस तरह से बड़े आराम से पलट जाएगा। अब यहाँ पर इसे एक तरफ रखना है और यहाँ पर 2 अलग अलग कपड़े हमने ले लिए हैं और 2-2 है ये। एक की ना लंबाई और चौड़ाई 3.5 इंच है और दूसरे की 3 इंच है। जो आपके कपड़े से मैचिंग हो बाजू से वो आपको बड़ा रखना है और जो दूसरा है वो छोटा रखना है। इसके बाद इसे इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करना है और इसके ऊपर ना सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर बाकियों को कर लिया। हम लास्ट वाले को भी इसी तरह से ट्रायंगल में फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। 2 हमने छोटे में लिए हैं, 2 हमने बड़े में लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये सिलाई हो गई है। अब इनके धागे को कट कर लेंगे और यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपकी बाजू से मैचिंग कपड़ा है वो आपका नीचे होना चाहिए और जो दूसरे कलर का है वो आपको ऊपर रखना है। आप देख के समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमने दोनों में यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब इसे इस तरह लेना है और इसके जो कॉर्नर है ना इस तरह से रखना है और सुई धागे की हेल्प से इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से यहाँ पे सिलेंगे। यहाँ पे अच्छे से टांके लगा लेनी है। फिर नीचे की तरफ हमने गट्ठी लगाई है और फिर सुई को ऊपर निकाल दिया है। इसके बाद हमने एकदम बड़ी साइज़ की एक मोती ले ली है गोल्डन कलर की। आप जो भी आप पसंद करें आप ले सकते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर अच्छे से लगा लेने के बाद धागे को कट कर लिया, मोटा लगाइए जिससे लूज़ ना हो। अब इसके बाद इस तरह से इसको बिल्कुल सेंटर में करते हुए रखना है और इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है, ठीक है। तो सिलाई आराम से लगाइए जिससे कि अच्छे से एक बराबर हमारी सिलाई जाए और ये भी हमारा ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने सिलाई शुरू किया था उससे हम 1 इंच नीचे तक गए। इसके बाद धागे को कट कर लिया, तो इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए अलग हो गया है ये ना। अब यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पे लेस लगा सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा मेरे पास एक लेस है वो मैं सोच रही हूँ इसमें लगा दूँ, क्योंकि इसके जो बॉर्डर है ना ऊपर गोल्डन कलर का थोड़ा आपको दिख रहा होगा उसके साथ जा रहा है और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लगाएंगे। मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखा देती हूँ। बस नॉर्मली हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये लगने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और भी डिज़ाइन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा और मेरे चैनल पर एक बार नीचे तक ज़रूर जाइएगा। वहाँ पर